हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष जिंदल। वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आज हमारा वीएसएस वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज का पार्ट 11 है। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कोविड वैक्सीन के साथ रिलेटेड है और मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। आज का जो हमारा वर्ड है दैट इज ड्राई रन, और ये एक ही सिंगल यूनिट है। जैसे मैं सपोज करो लिखूं स्कूल टीचर, स्कूल टीचर। तो जो स्कूल टीचर है ये भी तो एक ही यूनिट है ना, वैसे ही ड्राई रन भी एक ही यूनिट है और ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है। ये बेसिकली एक टास्क का नेम है, एक प्रोसेस का नेम है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रैक्टिस जो हम एक रियल प्रैक्टिस से पहले करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बार प्रैक्टिस करके देख लो कि ये हो भी रहा है नहीं हो रहा, स्टेज पे मुझे परफॉर्मेंस देनी है, तो उससे पहले मैं खुद ब खुद एक बार प्रैक्टिस करके देख रहा हूं, तो उसको हम डम्मी प्रैक्टिस कह सकते हैं बेसिकली। जैसे डम्मी से मुझे एक चीज और याद आ रही है, आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, अभी तो जैसे अपने फोन खरीदने जाना कोई, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, आप शॉपकीपर के पास जाते थे तो वो आपको एक डम्मी फोन दिखाता था। उस डम्मी का मतलब क्या है? सच अ फोन एज एग्जैक्टली लुक्स लाइक अ ओरिजिनल फोन, बट उसमें वो फोन नहीं है। उसमें आपको साइज पता चलेगा, उसका शेप पता चलेगा, डायमेंशन पता चलेगा, वो कैसा दिखता है, उसका वेट कितना है, लेकिन वो फोन नहीं है, बस उसकी डम्मी है। वैसे ही डम्मी का मतलब क्या है कि जो एग्जैक्टली लुक लाइक हो, बस आपको एक आइडिया देना हो कि वो कैसे होगी वो चीज। ठीक है, तो उसी को हम डम्मी सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर हमने यहाँ पे कहा एक डम्मी प्रोसेस जो हम एक रियल प्रोसेस से पहले करते हैं। जैसे हम ड्रिल वर्ड भी यूज करते हैं, आर्मी में हम ड्रिल वर्ड यूज करते हैं कि एक ड्रिल है। ड्रिल का मतलब हम जस्ट एक प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप में कि हम इसमें कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर हमें इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, तो हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ये इसकी डेफिनेशन लिखी है। ड्राई रन एक नाउन होता है, a complete practice of a performance or a way of doing it before the real one। मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस, ठीक है, और एक तरीका उसको करने का, किसी भी चीज को करने का रियल से पहले पहले। समझ आ गया? बहुत सिंपल वर्ड था। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। कोविड वैक्सीन ड्राई रन स्टार्ट्स इन न्यू दिल्ली। तो इसका मतलब आपको पता है वैक्सीन आई है, ठीक है, इंडिया में, और वैक्सीन देनी है गवर्नमेंट को, सभी लोगों को, तो उससे पहले वो ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन का मतलब पहले ड्रिल करेंगे कि हाँ कितनों को देनी है, कैसे कैसे देनी है, तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो ऐसे डम्मी तरीके से करेंगे। ठीक है, और वो कहां पे स्टार्ट हो गया? न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो गया। और उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या कहता है? कोविड वैक्सीन ड्राई रन हैज बीन सक्सेसफुल इन शिमला। तो ड्राई रन का मतलब सक्सेसफुल हो गया और हम अब रियल प्रोसेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ये सेंटेंस मैंने अपने आप बनाए हैं, न्यूज से नहीं लिए। ठीक है, और ये जो न्यूज में आया वो भी देख सकते हैं। हिंदू ने बोला है, द हिंदू एक्सप्लेन्स व्हाई कोविड-19 वैक्सीन ड्राई रन नेसेसरी। वो बता रहा है कि क्यों नेसेसरी है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है, एसबीआई पीओ में आ सकता है, जो आईबी की पोस्ट है उसमें आ सकता है, और जो एसएससी का मेंस होने वाला उसमें भी आ सकता है। वो उससे पूछेंगे आपसे ये क्यों नेसेसरी है, तब आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए कि पहले भी ये न्यू दिल्ली में हुआ, शिमला में हुआ, पंजाब में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कहां कहां सक्सेसफुल हुआ, क्या क्या उसके स्टैटिस्टिक्स हैं। तो ये चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, तो एक अच्छा टॉपिक है, और उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपने ढूंढ लेना है, आप गूगल पे इसको सर्च करो, आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद जो एक चीज और सिखानी है, वो क्या सिखानी है कि ड्राई रन तो आपने सीख लिया, एक डमी प्रैक्टिस को कहते हैं। अब मुझे सिखाना है कि रन ड्राई क्या होता है। रन ड्राई भी अपने आप में बिल्कुल सही है। इसका मतलब पता है क्या? जैसे मैं बोलूं द रिवर रैन ड्राई, तो यहां पे ये कोई नाउन नहीं है। यहां पे जो रिवर है ये हमारा सब्जेक्ट है, और रैन एक मेन वर्ब है, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये मेन वर्ब कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है, और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका एक्चुअल में ये मतलब है कि द रिवर इज ड्राई। रिवर जो है भाई वो सूख गया, उसमें पानी खत्म हो गया है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द रिवर रैन एम्प्टी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही सही है, बस ये हमें नई टर्म सीखने को मिली और आपको इसका ध्यान रखना है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई एम पीयूष जिंदल, साइनिंग ऑफ। बाय।